मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। हम आज आपको जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के पेपर को जो है सॉल्व करवाएंगे। और ये पेपर जो होता है 75 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का। और इसमें दिए गए सभी प्रश्न जो होते हैं अनिवार्य होते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों को आपको जो है सॉल्व करना होता है। इसकी अवधि जो होती है 1.5 आवर्स की होती है। और यहाँ पर देख लिए निर्देश दिए होते हैं। इन निर्देशों को पढ़ करके आपको पेपर को सॉल्व करना रहता है। इसमें दिए गए प्रश्न जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में होते हैं। तो जो छात्र जो है हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम वाला ऑप्शन पढ़ करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला ऑप्शन पढ़ करके जो है सॉल्व करेंगे। दोनों के ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम है। तो आइए इसमें दिए गए 75 प्रश्नों को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है द नेचर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज टर्म्ड एज। तो इसका पहला ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी, दूसरा है इम्यूनोलॉजी, और तीसरा ऑप्शन है एपिडीमियोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो है इसका तीसरा ऑप्शन एपिडीमियोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि संचारी रोगों की प्रसार की प्रकृति को जो है महामारी विज्ञान या एपिडीमियोलॉजी कहा जाता है। इसलिए पहले का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकेंड प्रश्न है द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज पोस्टुलेटेड बाय। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, सेकेंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, और थर्ड ऑप्शन है लैमार्क एंड डार्विन, और फोर्थ ऑप्शन है पास्चर एंड कोच। तो द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज पोस्टुलेटेड बाय लुई पास्चर एंड कोच। तो सेकेंड ऑप्शन का जो है फोर्थ ऑप्शन जो है दूसरे प्रश्न का जो है चौथा ऑप्शन पास्चर एंड कोच बिल्कुल राइट है। तीसरा प्रश्न है द एजेंट विच कैरीज ए डिजीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है होस्ट, थर्ड ऑप्शन है पैरासाइट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो तीसरे प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन वेक्टर इज करेक्ट है, क्योंकि वह कारक जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ प्रश्न है बैक्टीरिया फाउंड इन कोलन ऑफ ह्यूमन आर। तो इसका पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और थर्ड ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। मानव के बृहदांत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से होता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई होता है। इसलिए चौथे प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प एस्चेरिचिया कोलाई इज बिल्कुल सही है। और चौथे प्रश्न का जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वह जो है मनुष्य की बृहदांत में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है जॉइंडिस इज कॉज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है इसका पॉर्क, सेकंड ऑप्शन है एक्सेस शुगर, और थर्ड ऑप्शन है कंटेमिनेटेड वाटर, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेसिव ईटिंग ऑफ कुरकुमा। तो जॉइंडिस इज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी के द्वारा जॉइंडिस जो होती है या पीलिया होती है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो है तीसरा ऑप्शन जो है कंटेमिनेटेड वाटर इज करेक्ट। 6 नंबर प्रश्न है हीटिंग फूड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल प्रिवेंट ऑल बट फॉलोइंग डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन है कॉलरा, सेकंड ऑप्शन है बोटुलिज्म, और थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, और फोर्थ ऑप्शन है साल्मोनेला इन्फेक्शन। तो 6 नंबर के प्रश्न में जो है सभी ऑप्शन जो है करेक्ट होते हैं। इसलिए क्योंकि भोजन को 100 डिग्री तक गर्म करके सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 के सभी ऑप्शन जो है सही हैं। 7 नंबर प्रश्न है एड्स इज ए
पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीज, थर्ड ऑप्शन है डिफिशियंसी डिजीज और फोर्थ ऑप्शन है वायरस बॉर्न डिजीज। तो एड्स इज ए वायरस बॉर्न डिजीज, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का जो है फोर्थ ऑप्शन वायरस बॉर्न डिजीज इज करेक्ट। 8 नंबर प्रश्न है पोलियो वायरस इंटर थ्रू। पहला ऑप्शन है फूड एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और थर्ड ऑप्शन है यूरिनोजिनाइटल ट्रैक्ट और फोर्थ ऑप्शन है इनोकुलेशन बाय मॉस्किटो। तो पोलियो वायरस इंटर थ्रू फूड एंड वाटर, इसलिए 8 प्रश्न का जो है फर्स्ट ऑप्शन फूड एंड वाटर इज करेक्ट। 9 नंबर प्रश्न है वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए कम्युनिकेबल। निम्नलिखित में से एक रोग संचारी है। एक क्या है? रोग संचारी है। तो 9 का फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड ऑप्शन है डायबिटीज़, थर्ड ऑप्शन है रिकेट्स और फोर्थ ऑप्शन है अमीबाइसिस। तो इसमें से कौन सा रोग जो है संचारी रोग है? तो 9th का जो है फोर्थ ऑप्शन अमीबाइसिस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अमीबाइसिस जो होता है एक संचारी रोग होता है। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन अमीबाइसिस। 10 नंबर प्रश्न है ट्रिपैनोसोमा काज। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीस, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है काला आजार और फोर्थ ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपैनोसोमा काज स्लीपिंग सिकनेस, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का जो है फोर्थ ऑप्शन स्लीपिंग सिकनेस इज करेक्ट। अगला 11 नंबर प्रश्न है इन्फेक्शन ऑफ स्कैरिस अकर्स बाई। स्कैरिस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीसी फ्लाई, सेकंड ऑप्शन है मॉस्किटो बाइट, थर्ड ऑप्शन है इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क, फोर्थ ऑप्शन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो स्कैरिस का संक्रमण जो होता है अपूर्ण रूप से पका हुआ सुअर के मांस के द्वारा होता है, इसलिए 11 नंबर प्रश्न का थर्ड ऑप्शन इम्परफेक्टली कुक्ड पार्क बिल्कुल करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न है माइक्रोफाइलेरियाई इज फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड ऑफ मैन ड्यूरिंग। मनुष्य के परिधीय रक्त में माइक्रोफिलेरिया पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डे टाइम, सेकेंड ऑप्शन है नाइट टाइम और थर्ड ऑप्शन है डे एंड नाइट टाइम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मनुष्य के परिधीय रक्त में माइक्रोफाइलेरिया जो होता है केवल नाइट टाइम में पाया जाता है, इसलिए 12 प्रश्न का जो है सेकेंड ऑप्शन नाइट टाइम बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न है द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। पहला ऑप्शन है ताजियो एंड लीवन, सेकेंड ऑप्शन है फोर्ड एंड हैमरटन और थर्ड ऑप्शन है मॉर्गन एंड ब्रिज और फोर्थ ऑप्शन है पेंटर एंड फ्लेमिंग। तो द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई ताजियो एंड लीवन। इसका 13 का जो है पहला ऑप्शन ताजियो एंड लीवन इज करेक्ट। 14 नंबर प्रश्न है ह्यूमन फीमेल्स हैव। पहला ऑप्शन है 2 पेयर ऑफ एलोसोम्स, सेकेंड ऑप्शन है 46 ऑटोसोम्स, थर्ड ऑप्शन है 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और फोर्थ ऑप्शन है 44 ऑटोसोम्स। तो ह्यूमन फीमेल्स हैव 44 ऑटोसोम्स। 14 का जो है फोर्थ ऑप्शन 44 ऑटोसोम्स इज राइट। 15 नंबर प्रश्न है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन मैन कॉजेज। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी का कारण बनता है सिंड्रोम। पहला ऑप्शन है थैलेसीमिया, सेकंड ऑप्शन है स्किल सेल इनीमिया, थर्ड ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम और फोर्थ ऑप्शन है ट्यूमर सिंड्रोम। तो 15 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन डाउन सिंड्रोम जो होता है करेक्ट होती है, इसलिए 15 का जो है थर्ड ऑप्शन डाउन सिंड्रोम बिल्कुल राइट है। 16 नंबर प्रश्न है गायनिकोमैस्टिया इज द सिम्टम ऑफ। गायनिकोमैस्टिया इज द सिम्टम्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है सार्स, सेकेंड ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम और फोर्थ ऑप्शन है क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो इसका जो है 16 नंबर का ऑप्शन जो है फोर्थ सही है, क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। गायनोमैस्टिया इज द सिम्टम्स ऑफ क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो 16 का जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 17 नंबर प्रश्न है द सेक्स क्रोमैटिन वाज डिस्कवर्ड बाई। सेक्स
क्रोमैटिन की खोज की थी? पहला ऑप्शन है बार और बार्ट्राम, सेकंड ऑप्शन है जैकब एंड मोनार्ड, थर्ड ऑप्शन है बीडल और टैटम, और फोर्थ ऑप्शन है मॉर्गन एंड ब्रिज। तो सेक्स क्रोमैटिन वाज डिस्कवर्ड बाय बार एंड बर्टम। 17 का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, बार एंड बर्ट्रम। 18 नंबर प्रश्न है बॉर बॉडी इज फाउंड इन। बॉर बॉडी इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन है फीमेल सोमैटिक सेल्स, सेकंड ऑप्शन है मेल जर्मिनल सेल्स, थर्ड ऑप्शन है फीमेल सोमैटिक सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फीमेल जर्मिनल सेल। तो बार बॉडी जो होती है फीमेल सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है, इसलिए 18 प्रश्न का जो है थर्ड ऑप्शन फीमेल सोमैटिक सेल्स इज राइट। 19 नंबर प्रश्न है जेनेटिक काउंसलर्स कैन आइडेंटिफाई हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बाई। आनुवंशिक परामर्शदाता जो होते हैं विषम युग्मजीय व्यक्तियों की पहचान निम्न द्वारा कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाइट ऑफ इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन है कलर्स ऑफ इंडिविजुअल, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीनिंग प्रोसीडर्स और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आनुवंशिक परामर्शदाता विषम युग्मजीय व्यक्तियों की पहचान जो होते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीडर्स के द्वारा करते हैं, इसलिए 19 का थर्ड ऑप्शन स्क्रीनिंग प्रोसीजर इज करेक्ट। 20 नंबर प्रश्न है द स्टेटस ऑफ द फीटस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाई। आनुवंशिक परामर्श के लिए भ्रूण की स्थिति निम्न द्वारा निर्धारित की जा सकती है। 20 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन है एमिनोसिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन है एमनियोसिंथेसिस और फोर्थ ऑप्शन है एमिनो एसिडोपैथी। तो 20 प्रश्न का जो है थर्ड ऑप्शन एमनियोसिंथेसिस के द्वारा जो होती है आनुवंशिक परामर्शदाता जो है भ्रूण की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का जो है थर्ड ऑप्शन एमनियोसिंथेसिस इज करेक्ट। 21 नंबर प्रश्न है ड्यूटेरोपोनोपिया इज ए डिजीज व्हेन देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ऑफ कलर। ड्यूटेरोनोपिया एक ऐसी बीमारी है जब रंग की कोई धारणा नहीं होती। पहला ऑप्शन है 21 का रेड, सेकंड ऑप्शन है ब्लू और थर्ड ऑप्शन है वाइट और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन। तो ड्यूटेरोनोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है रोगी लाल और हरे में जो है अंतर नहीं कर पाता है, इसी को हम ड्यूटेरोपेनिया। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि रोगी जो है ड्यूटेरोनोपिया में जो है लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता, इसमें से कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। अगला 22 नंबर प्रश्न है मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक्स, सेकंड ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, थर्ड ऑप्शन है पैलियोबॉटनी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए 22 प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन जेनेटिक्स इज बिल्कुल सही, क्योंकि मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, इसलिए 22वें प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22वें प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन जेनेटिक्स बिल्कुल सही है क्योंकि मेंडल को जो है जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट। एबीओ रक्त समूह प्रणाली प्रदर्शित करती है। पहला ऑप्शन है एपिस्टेसिस, सेकंड ऑप्शन है मल्टीपल एलीलिज्म, थर्ड ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। तो इसमें जो है 23 प्रश्न का जो है सेकंड ऑप्शन मल्टीपल एलीलिज्म, एकाधिक एलीलिज्म जो है ये बिल्कुल सही है। तो 23 का सेकंड ऑप्शन मल्टीपल एलीलिज्म बिल्कुल जो है करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एबीओ रक्त समूह के लिए कितने संभावित जीनोटाइप हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 16। तो 24 का जो है पहला ऑप्शन 6 बिल्कुल सही है क्योंकि एबीओ रक्त समूह में जो है
6 जीनोटाइप जो है संभावित होती हैं। तो 24 का फर्स्ट ऑप्शन 6 बिल्कुल करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप बी मैरीज ए वोमेन विद ब्लड ग्रुप ए एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड इज हैविंग ग्रुप बी, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड। पहला ऑप्शन है IA IB, सेकंड ऑप्शन है IB, थर्ड ऑप्शन है IB I0 और फोर्थ ऑप्शन है IA और I0। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें 25 का जो है सेकंड ऑप्शन IB इज करेक्ट। 26 नंबर प्रश्न है, इन लेथाइरस ओडोरेटस द क्रॉस between two purple flowered plants gave a white flowered progeny, this is due to। लेथाइरस गंधक में दो बैंगनी फूलों वाले पौधों के बीच के क्रॉस ने एक सफ़ेद फूल वाली संतान दी, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है सेग्रीगेशन, दूसरा ऑप्शन है कोडोमिनेंस, तीसरा ऑप्शन है कप्लीमेंट्री जीन्स और चौथा ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 26 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सेग्रीगेशन इज राइट। 27 नंबर प्रश्न है, टू नॉन एलेलिक जीन्स प्रोड्यूस न्यू phenotype when present together but fail to do so independently are called। फर्स्ट ऑप्शन है एपिस्टैसिस और जो है सेकंड ऑप्शन है पॉलीजीन्स और थर्ड ऑप्शन है कप्लीमेंट्री जीन्स और फोर्थ ऑप्शन है नॉन कप्लीमेंट्री जीन। तो 27 नंबर प्रश्न का जो है थर्ड ऑप्शन कप्लीमेंट्री जीन्स, जिसे हम पूरक जीन्स कहते हैं, बिल्कुल राइट है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन राइट है? थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्न है, जीन नॉट लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फाउंड इन। नाभिक के भीतर स्थित जीन लगभग हमेशा नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 28 का साइटोसॉल, सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन है साइटोस्केलेटन और फोर्थ ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। तो नाभिक के भीतर स्थित जीन लगभग हमेशा नहीं पाए जाते हैं। 28 का कौन सा ऑप्शन है? साइटोसॉल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 28 का फर्स्ट ऑप्शन साइटोसॉल इज राइट। 29 नंबर प्रश्न है, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस एमंग द ऑफ स्प्रिंग। वंशानुक्रम की किस विधा में आप संतानों में अधिक मात्र प्रभाव की अपेक्षा करते हैं? पहला है ऑप्शन 29 का वाई लिंक्ड, सेकेंड ऑप्शन है एक्स लिंक्ड और थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक और फोर्थ ऑप्शन है ऑटोसोमल। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो वंशानुक्रम की किस विधा में आप संतानों में अधिक मात्र प्रभाव की अपेक्षा करते हैं, वो ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक। तो 29 का थर्ड ऑप्शन साइटोप्लाज्मिक बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 30 नंबर प्रश्न है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन। 30 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो 30 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 30 का जो है थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल राइट है। 31 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर एपिसोम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियट, सेकेंड ऑप्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्मिंग रिस्पिरेशन और थर्ड ऑप्शन है हेरिडिटरी DNA ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो 31 व्हाट आर एपिसोम में कौन सा ऑप्शन सही है?
तो 31 का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो एपिसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियट। तो 31 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला 32 नंबर प्रश्न है, द ऑर्गेनिज्म चूजन बाय मेंडल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज। मेंडल द्वारा विरासत के नियमों की व्याख्या करने के लिए चुना गया जीव था। तो फर्स्ट ऑप्शन है होमो सैपियंस, सेकेंड ऑप्शन है पाइसम सटाइवम और थर्ड ऑप्शन है एंटीरिनम मैजस और फोर्थ ऑप्शन है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो 32 का जो है सेकेंड ऑप्शन पाइसम सटाइवम, क्योंकि मेंडल ने विरासत के नियमों की व्याख्या करने के लिए जो है पाइसम सटाइवम मटर के पौधे का चुनाव किया था, इसलिए 32 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब जो है 33 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ मेंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ मेंडल। निम्नलिखित में से किसे मेंडल द्वारा पुनरावर्ती लक्षण माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन पॉड को, सेकेंड ऑप्शन है एक्सियल फ्लावर को और थर्ड ऑप्शन है राउंड सीड को और फोर्थ ऑप्शन है रिंकल सीड को। तो 33 का जो है फोर्थ ऑप्शन रिंकल सीड जो होता है वो बिल्कुल सही है। 34 नंबर प्रश्न है, गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड्स। गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड्स, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ। गैमिट आर नेवर हाइब्रिड, दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ लॉ। युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, ये कानून का एक बयान है। इसका पहला ऑप्शन है डोमिनेंस, सेकेंड ऑप्शन है सिग्रीगेशन, थर्ड ऑप्शन है रैंडम फर्टिलाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है सेग्रीगेशन। तो 34 के जो है सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। 35 नंबर प्रश्न है, मेंडल फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम किस आधार पर प्रतिपादित किया? तो 35 का फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, सेकेंड ऑप्शन है बैक क्रॉस, थर्ड ऑप्शन है डाई हाइब्रिड क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर प्रतिपादित किया था, इसलिए 35 का फोर्थ ऑप्शन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज राइट। 36 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो हाइब्रिड रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा मोनो हाइब्रिड अनुपात है? पहला ऑप्शन है 3:1, सेकेंड ऑप्शन है 9:7, थर्ड ऑप्शन है 1:2 और फोर्थ रेशियो 9:3:3:1। तो मोनो हाइब्रिड का अनुपात जो होता है 3:1 होता है, इसलिए 36 का फर्स्ट ऑप्शन 3:1 इज राइट। 37 नंबर प्रश्न है, इफ टू एलील्स कम टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड। यदि दो युग्मकीय विकल्प एक साथ आते हैं तो केवल एक ही स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होता है, यह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस बिल्कुल सही है। तो 37 का फर्स्ट ऑप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस इज राइट। अगला जो है 38 नंबर प्रश्न है, ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। एक जीन को प्रभावी कहा जाता है यदि, इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट नेवर एक्सप्रेस इन एनी कंडीशन, सेकेंड है इट एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, थर्ड है इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन और फोर्थ ऑप्शन है इट एक्सप्रेस बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। तो इस 38 का जो है फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो है यह विषम युग्मजी और समयुग्मजी
दोनों स्थितियों में जो है जीन अपने प्रभाव को व्यक्त करता है, इसलिए 38 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न है, व्हेन एन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद इट्स आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, दिस द क्रॉस इज नोन एज। 39 का जो है फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, सेकेंड ऑप्शन है बैक क्रॉस, थर्ड ऑप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक F1 व्यक्ति को दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस किया जाता है, माता पिता क्रॉस के रूप में जाना जाता है। जब एक F1 व्यक्ति को दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस किया जाता है, माता पिता क्रॉस के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है बैक क्रॉस है, तो 39 का जो है सेकेंड ऑप्शन बैक क्रॉस बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है, द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट शोविंग द डोमिनेंट फेनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाई। प्रमुख फेनोटाइप दिखाने वाले पौधे का जीनोटाइप निर्धारित किया जा सकता है। 40 का फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, सेकेंड ऑप्शन है बैक क्रॉस, थर्ड ऑप्शन है डाईहाइब्रिड क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है पेडिग्री एनालिसिस। तो 40 प्रश्न का जो है फर्स्ट ऑप्शन टेस्ट क्रॉस बिल्कुल सही है। 41 नंबर प्रश्न है, फिनोटिपिक डाईहाइब्रिड रेशियो इन F1 जनरेशन इज। फिनोटिपिक डाईहाइब्रिड रेशियो इन F1 जनरेशन इज। 41 का फर्स्ट ऑप्शन है 1:3, 2, सेकेंड ऑप्शन है 9:3:3:1, थर्ड ऑप्शन है 1:2:1 और इसका जो है फोर्थ ऑप्शन है 1:1:1 होता है। तो 41 का जो है थर्ड ऑप्शन 1:2:1 इज राइट। अब 42 नंबर प्रश्न है, फ्रॉम ए क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, क्रॉस स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, द जीनोटाइप्स कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कॉमा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कॉमा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कॉमा स्मॉल में ए और स्मॉल बी विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रेशियो। तो 42 का जो है पहला ऑप्शन है 42 का जो है पहला ऑप्शन है 0:3:0, सेकेंड ऑप्शन है 1:1:1:0 और फिर जो है थर्ड ऑप्शन है 1:2:1:0 और फोर्थ ऑप्शन है 1:1:1:1। तो 42 का जो है थर्ड ऑप्शन 1:2:1:0 जो है बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाई। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिमरोज, सेकेंड ऑप्शन है मिराबिलिस जलापा, थर्ड ऑप्शन है हेलियंथस और फोर्थ ऑप्शन है चाइना रोज। तो 43 का जो है सेकेंड ऑप्शन मिराबिलिस जलापा इज राइट, क्योंकि मिराबिलिस जलापा शोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, हु सेड ओमनिस सिल्यूला ई सिल्यूला। फर्स्ट ऑप्शन है हुक, सेकेंड ऑप्शन है विर्चो और थर्ड ऑप्शन है ब्राउन और फोर्थ ऑप्शन है मेंडल। तो ओमनिस सिल्यूला ई सिल्यूला इज सेड बाई विर्चो। तो 44 का जो है सेकेंड ऑप्शन विर्चो बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 45 नंबर प्रश्न है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ए डिवाइडिंग सेल एंड प्लांट सेल लाइस इन। एक विभाजित जानवर और पौधे कोशिका के बीच मुख्य अंतर में निहित है। पहला ऑप्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेकेंड ऑप्शन है क्रोमोसोम मूवमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है क्वाइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमोसोम डिवीजन। तो 45 में कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, जो पादप सेल होती है उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, इसी में जो है
प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। सेल प्लेट प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए 45 का फर्स्ट ऑप्शन सेल प्लेट फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। जो है 46 नंबर प्रश्न है, द टर्म माइटोसिस इज वाज प्रपोज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन है फार्मर एंड मोरे, एंड थर्ड ऑप्शन है अल्टमान, और फोर्थ ऑप्शन है वान बेंडेन। तो 46 का पहला ऑप्शन फ्लेमिंग, द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, इसलिए 46 का फर्स्ट ऑप्शन फ्लेमिंग इज राइट। 47 नंबर प्रश्न है, सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन ए न्यूली फॉर्म्ड सेल टिल इट ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म द डॉटर सेल आर कॉल्ड। पहला ऑप्शन है सेल साइकिल, सेकेंड ऑप्शन है इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन है जनरेशन साइकिल, और फोर्थ ऑप्शन है माइटोसिस। तो 47 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सेल साइकिल इज राइट। 48 नंबर प्रश्न है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 48 का पहला ऑप्शन है एम फेज, सेकंड ऑप्शन है यस फेज, और थर्ड ऑप्शन है G1 फेज, और फोर्थ ऑप्शन है G1 एंड G2 फेज। तो 48 का जो है फोर्थ ऑप्शन G1 एंड G2 फेज बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन G1 एंड G2 फेज। 48 का जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, Karyokinesis differ from cytokinesis as it involves division of। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, और थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है सेल। तो 49 का जो है फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस बिल्कुल राइट है। 50 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है टीलोफेज, सेकंड ऑप्शन है एनाफेज, और थर्ड ऑप्शन है मेटाफेज, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेज। तो विच ऑफ द फेज ऑफ माइटोसिस इज द लॉन्गेस्ट। तो प्रोफेज जो होती है माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज होती है, इसलिए 50 प्रश्न का जो है फोर्थ ऑप्शन प्रोफेज इज राइट। 51 नंबर प्रश्न है, स्पेंडिल ऑपरेटस इज मेड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड ऑप्शन है पॉलीसोम्स, थर्ड ऑप्शन है स्फेरोसोम्स, और फोर्थ ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसलिए 51 प्रश्न का जो है फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल राइट है। माइटोसिस रिजल्ट इन समसूत्री विभाजन का के परिणाम। पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सेकंड ऑप्शन है डबलिंग क्रोमोसोम नंबर, थर्ड ऑप्शन नो चेंजेज इन क्रोमोसोम नंबर, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो माइटोसिस रिजल्ट इन नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो 52 का जो है थर्ड ऑप्शन नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज राइट। 53 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। 53 का पहला ऑप्शन है लेप्टोटीन, सेकंड ऑप्शन है पैचिटीन, और थर्ड ऑप्शन है डाइकाइनेसिस, और फोर्थ ऑप्शन है डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैचिटीन, इसलिए 53 का जो है सेकंड ऑप्शन पैचिटीन बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है पैचिटीन फेज में पाया जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सेल्स साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ए सेल साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। 54 का पहला ऑप्शन है राइबोसोम को, और जो है दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस को, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन को, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल को। तो 54 का जो है सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियस बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियस को जो है उसका द्रव्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो 54 का सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियस इज राइट। 55 नंबर प्रश्न है, द कॉमन फीचर अमंग्स न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। केंद्रक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच सामान्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है लैमली, और थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टी, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डीएनए जो है इन तीनों में पाया जाता है, इसलिए 55 का फर्स्ट ऑप्शन डीएनए इज राइट।
56 नंबर प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप फैसिलेट्स। पहला ऑप्शन है स्पेंडिल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, और थर्ड ऑप्शन है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो 56 का जो है वो चौथा ऑप्शन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज राइट। तो 56 का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज राइट। 58 नंबर प्रश्न है, द प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड्स। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड्स आर। 58 का फर्स्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमिन्स, और सेकेंड ऑप्शन है हिस्टोन्स, और थर्ड ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन्स, और फोर्थ ऑप्शन है लिपोप्रोटीन। तो 58 का जो है सेकेंड ऑप्शन हिस्टोन्स इज राइट, क्योंकि प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड्स आर हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए 58 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59 नंबर प्रश्न है, विच शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन है हेक्सोज, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज, और थर्ड ऑप्शन है पेंटोज, और फोर्थ ऑप्शन है फ्रैक्टोज। तो 59 में जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो हेक्सोज, ग्लूकोज, पेंटोज और फ्रैक्टोज। तो 59 का जो है थर्ड ऑप्शन जो है पेंटोज, क्योंकि विच शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड पेंटोज। तो 59 का थर्ड ऑप्शन पेंटोज इज राइट। अगला 60 नंबर प्रश्न है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज। 60 नंबर प्रश्न है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेशन, सेकेंड ऑप्शन है रिप्लीकेशन, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसडक्शन। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज रिप्लीकेशन, सो 60 का सेकेंड ऑप्शन रिप्लीकेशन इज राइट। 61 नंबर प्रश्न है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन ए कंप्लीट पीस ऑफ जेड डीएनए। जेड डीएनए की एक पूर्ण पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 12, और थर्ड ऑप्शन है 11, और फोर्थ ऑप्शन है 12.5। तो इस 61 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जेड डीएनए की एक पूर्ण पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या जो होती है वो 12 होती है, इसलिए 61 का जो है सेकेंड ऑप्शन इज सही है। 62 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियर डीएनए सेंड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, सेकेंड ऑप्शन है मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए, और थर्ड ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना भेजता है, इसलिए 62 का जो है थर्ड ऑप्शन mRNA बिल्कुल राइट है। 63 नंबर प्रश्न है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज। फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। तो 33 का में कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लिपिड। तो 63 का फर्स्ट ऑप्शन लिपिड इज राइट। 64 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स द प्रोटीन ट्यूबुलिन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन ट्यूबुलिन की कमी होती है? 64 का जो है पहला ऑप्शन है सीलियम, सेकंड ऑप्शन है फ्लैजिलम, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 64 का जो है फोर्थ ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट, क्योंकि जो है इसमें जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन की कमी होती है। किसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की कमी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 64 का जो फोर्थ ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है। 65 नंबर प्रश्न है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्टसन, सेकंड ऑप्शन है सेफ्रोजो, और थर्ड ऑप्शन है डेनियल एंड डेवनसन, और फोर्थ ऑप्शन है नगेली एंड क्रैमर। तो हु प्रपोज्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन? रॉबर्टसन। तो 65 का जो है रॉबर्टसन जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि रॉबर्टसन ने जो है
यूनिट मेम्ब्रेन की परिकल्पना दी थी? रॉबर्टसन। 65 का आंसर फर्स्ट सही है। 66 नंबर प्रश्न, द मोस्ट अबाउंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज? कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड होती है। 66 का जो है पहला ऑप्शन है क्यूटीन, सेकंड ऑप्शन है स्टेरॉयड और थर्ड ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और फोर्थ ऑप्शन है फास्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? तो फास्फोलिपिड पाई जाती है, इसलिए 66 का फोर्थ ऑप्शन फास्फोलिपिड इज राइट। 67 नंबर प्रश्न है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा इज रिच इन? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सेकंड ऑप्शन है जो है आपका मायोसिन और थर्ड ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल और फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज। माइका प्लाज्मा झिल्ली में समृद्ध है कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। इसलिए 67 का जो है थर्ड ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल इज राइट। 68 नंबर प्रश्न है, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज? ऑस्मोसिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में अर्धपारगम झिल्ली में विलायक अणुओं का प्रवाह। दूसरा ऑप्शन है उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से कम विलयता वाले क्षेत्र में एक अर्धपारगम झिल्ली में विलायक अणुओं का प्रवाह। और तीसरा है विलय अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह। और चौथा ऑप्शन है विलय अणुओं का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। तो इसमें जो है किसे जो है ऑस्मोसिस, इसमें कौन जो है ऑस्मोसिस को जो है परिभाषित करता है? तो कम विलय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में अर्धपारगम झिल्ली में विलायक अणुओं का प्रवाह जो है ऑस्मोसिस को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो 68 का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। 68 का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोलाइसिस इन ए सेल अकर्स व्हेन इट इज केप्ट इन वाटर? पहला ऑप्शन है वाटर, सेकंड प्लाज्मोलाइसिस इन ए सेल अकर्स व्हेन इट इज केप्ट इन, पहला ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस तब होती है जब इसे जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो 69 का जो है फोर्थ ऑप्शन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज राइट। अगला जो है 70 नंबर प्रश्न है, पिनोसाइटोसिस इज? फर्स्ट ऑप्शन है ठोस कणों का अंतर्ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन है तरल कणों का अंतर्ग्रहण और थर्ड ऑप्शन आयनों के प्रति प्लाज्मा लेमा की बदली पारगम्यता और फोर्थ ऑप्शन है दोनों फर्स्ट और सेकंड सही है। तो पिनोसाइटोसिस जो है तरल कणों का अंतर्ग्रहण होता है, इसलिए 70 का जो है सेकंड ऑप्शन जो है इजेंशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इज राइट। जो है 71 नंबर प्रश्न है, सार्कोसोम्स आर? पहला ऑप्शन है मायोफाइब्रिल्स, सेकंड ऑप्शन है मसिल्स प्रोटीन्स और थर्ड ऑप्शन है मसिल्स फाइबर्स और फोर्थ ऑप्शन है मसिल माइटोकॉन्ड्रिया। तो सार्कोसोम्स आर मसिल्स फाइबर्स। तो 71 का जो है थर्ड ऑप्शन मसिल्स फाइबर इज राइट। 72 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन अबाउंडेंस इन सेल ऑफ टिश्यू हैविंग? ऊतकों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे होना। पहला ऑप्शन है मिनिमम एक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन है एवरेज एक्टिविटी और थर्ड ऑप्शन है मैक्सिमम एक्टिविटी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो 72 का जो है थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम एक्टिविटी इज राइट।
अगला जो है 73 नंबर प्रश्न है, डीएनए कुड बी फाउंड इन, डीएनए में पाया जा सकता है। 73 का पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ऑप्शन है पर ऑक्सीसोम्स, और फोर्थ ऑप्शन है गोल्जी ऑपरेटस। सो 73 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो डीएनए कुड बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए 73 का जो है सेकेंड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है। डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स जो है कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीनहाउस में, सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम में, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टी में, और फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसलिए 74 का जो है फोर ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज राइट। इस वीडियो का लास्ट सवाल है 75 नंबर, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाई, पहला ऑप्शन है पैलाडी, सेकंड ऑप्शन है पोर्टर, और थर्ड ऑप्शन है कॉलिकर, और फोर्थ ऑप्शन है सी डी डुबे। तो राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाई पैलाडी, इसलिए 75 का फर्स्ट ऑप्शन पैलाडी इज राइट। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।